तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आज ह्यूमन लाइफ है, ये इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड हो गया है, ये कैसे हो गया? और इस जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लाइफ है, इसमें ट्रांजिस्टर का क्या भूमिका है? और कैसे ट्रांजिस्टर हमारा पूरा ह्यूमन काइंड को चेंज कर दिया? दोस्तों, तो ये प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो हालाँकि इसको बनाने में मेरे को थोड़ा-सा टाइम लगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट जब इंसिडेंट हुआ, वो है ट्रांजिस्टर का बर्थ। ठीक है, ट्रांजिस्टर जब पहली बार ये इन्वेंशन पहली बार आया, तब दोस्तों दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम था कि ये चीज़ आगे जाके ह्यूमन काइंड को इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड बना देगा। आज जो भी आप देख रहे हो, जैसे एआई रेवोल्यूशन हो गया, आपका सिस्टम का कंप्यूटर हो गया, आर्टिफिशियल सर्वर्स हो गए, सो मेनी थिंग्स हो गया, ये सारा चीज़ विदाउट ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये 1947 में फर्स्ट इन्वेंट हुआ था और एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आप दोस्तों सोचो इस तरीक़े से चीज़ों को, हम लोग एक मिट्टी का बाली का दाना को उठा के, ये बालू का दाना को उठा के, एक सैंड को उठा के हम लोग उससे एक मटेरियल निकालते हैं और जिस मटेरियल से पूरा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मेरे को ये बात का गर्व है कि मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ अराउंड 2 टू 3 इयर्स। सो मैंने ये प्रोसेस को अपने सामने से होते हुए देखा था। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर आता था वियतनाम से, मेरे पिछले फैक्ट्री में जहाँ पर मैं काम करता था, तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर आता था वियतनाम फैक्ट्री से। उसके बाद उसका बहुत सारे स्टेज होता था, जहाँ पर क्या होता था, वो सेमीकंडक्टर का वेफर जो होता है, वो धीरे-धीरे जाता है और फिर वो होने के बाद एक सोलर सेल बनता है। और चिप फैब्रिकेशन का टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे इंडिया पे नहीं है, बट फॉरेन कंट्री में है। तो उसका मेन हब बना बना हुआ है ताइवान। ठीक है, बट इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा है जो चिप फैब्रिकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर जब बना है, ट्रांजिस्टर एक टाइप का स्विच है। ट्रांजिस्टर ये स्विच सर्किट के साथ हम लोग क्या इन्वेंट कर लिए कि हम लोग कैपेसिटेंस, रेजिस्टर और जो इंडक्टर है, उसका प्रॉपर्टी को सेमीकंडक्टर के अंदर ला सकते हैं। तो इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का एवोल्यूशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हम लोग आईसी बोलते हैं, आईसी दुनिया को प्रॉपर्ली बदल दिया, क्योंकि हम लोग इतना बड़े-बड़े सर्किट्स को अब एक ही चिप के अंदर हम लोग सेट कर सकते हैं। और आईसी का ये होता है, आईसी रिपेयरेबल नहीं होता, वो रिप्लेसेबल होता है, क्योंकि आईसी को आप रिपेयर नहीं कर सकते, आईसी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आईसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी आप कोई भी छोटे-मोटे चीज़ें देखते हो, जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये सारा चीज़ असल में एक आईसी ही है। तो ये जो सिलिकॉन रेवोल्यूशन आया ह्यूमन काइंड को, ये सिलिकॉन रेवोल्यूशन ह्यूमन काइंड को बहुत सारी चीज़ें बना के दिया। ठीक है, उसमें से सबसे बेस्ट है हमारा जो इन्वेंशन है, वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पहले आया लॉजिक से। तो हम लोग लॉजिक कैसे बनाए, लॉजिक जैसे हो गया हम लोग क्या किए, मैथमेटिक्स और जो ट्रांजिस्टर है, उस दोनों चीज़ को एक साथ कंबाइन कर दी। ट्रांजिस्टर असल में एक स्विच है, उस स्विच को आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिक पल्स देके। जैसे मैं अगर मैनुअली स्विच को ऑन और ऑफ करूँगा, तो यहाँ पर मेरा मैनुअली इंटरवेंशन लग रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, वही सेम चीज़ को मैं इलेक्ट्रिकल एक छोटा-सा पल्स दूँगा और वो चीज़ ऑन ऑफ होता रहेगा, बस यही एक ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है। तो उसके साथ जब हम लोग मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो बन जाता है लॉजिक गेट, और वो लॉजिक है मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ओवर द इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके साथ-साथ ये लॉस एक एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं मोरिस लॉस। तो ये जो लॉ है, ये डिनोट करता है कि हर मतलब टाइम टू टाइम, ठीक है, जो हमारा कंप्यूटिंग पावर है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो इसके अभी जो आप देखोगे, मैं जब छोटा था तो मैं पहली बार ज़िंदगी में कंप्यूटर देखा था, उस टाइम पे मैं क्लास 5 में पढ़ता था, ठीक है। एंड उसके बाद आज के ज़माने में आ गया है एआई। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कभी हम लोग सोच भी नहीं पाते थे कि एआई जैसा एक चीज़ आ जाएगा जो हमारे साथ
सीधी तौर पे बातचीत करेगा, जैसे हो गया चैट जीपीटी, एक टाइप का बॉट हो गया है, एआई बॉट, जिससे आप चैटिंग कर सकते हो रियल टाइम और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालाँकि जेनरेटिव एआई एक प्रॉपर चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो लोग देते हैं और वो भी इतना अच्छे से देते हैं जेनरेटिव एआई कि आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, लेकिन असल में वो सही नहीं बोल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ और भी फ्यूचर में जितना जाते जाएगा, इस ये एक्सपोनेंशियल एक ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब टाइम टू टाइम बढ़ते जाएगा। जैसे हो गया पहले 2 आया, फिर 2 के बाद आता है आपका 2 स्क्वायर, फिर 2 जैसे 4 स्क्वायर, ऐसे करके ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, ठीक है? अभी जो है, अभी हम लोग जी रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन पे। तो हमारे पास अभी है इंटरनेट, अभी हमारे पास है कंप्यूटर, अभी हमारे पास एआई भी आ गया है। अभी आप बहुत सारी चीज़ देखोगे, जैसे हो गया एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, सो मेनी थिंग्स विल अबाउट टू कम। ये इसलिए आएगा क्योंकि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है? अभी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा शायद मालूम नहीं है, बट इंडिया में भी आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है? आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जैसे आप फार्मिंग इंडस्ट्री ले लो या आप कल्टीवेटिंग, जैसे हो गया कल्टीवेटिंग इंडस्ट्री में आपका फार्मिंग इंडस्ट्री आ गया, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ आ गया, ठीक है? आप कोई भी हार्डवेयर इंडस्ट्रीज ले लो, जैसे हो गया सेक्टर हो गया, ठीक है, पावर सेक्टर हो गया, सारे में अब डिजिटल रेगुलेशन आना स्टार्ट हो गया है। जैसे इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गया ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में यूज़ होता है मेरा पीएलसी पैनल, वीएफडी, ये सब। आईटी सेक्टर में भी आ गया है ऑटोमेशन, जहाँ पर हम लोग कोडिंग करके ऑटोमेशन लिखते हैं। तो अभी क्या होता था, पिछले आईटी सेक्टर में लोग स्क्रिप्ट लिखते थे, लोग बैठे रहते थे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। अभी आईटी सेक्टर में भी ऑटोमेशन आ गया है, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर ग्रोथ हो रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, लोगों को कोडिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में आएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा, आप सिंपल एक इंग्लिश लैंग्वेज जो आप कमांड दोगे चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी आपको उसी हिसाब से बना के देगा चीज़ें। और इससे आएगा एक नया युग, ये युग आएगा आपका इन्फॉर्मेशन युग, ठीक है? ये इसको इन्फॉर्मेशन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे यहाँ पर आपको कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल आप लेना चाहते हो, कोई भी चीज़ लेना, तो सारा चीज़ ओपन सोर्स है और अवेलेबल है पूरी दुनिया में। अभी मान लो मैं इधर में बैठा हुआ हूँ, आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ। अभी मेरे को चाहिए कि मैं, चलो सीखते हैं रॉकेट कैसे बनाया जाता है। मेरे पास सारा किताबें अवेलेबल है, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ हैं। मैं वर्ल्ड का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसको एक्सेस कर सकता हूँ एक छोटे से गाँव में बैठ के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड माय लैपटॉप। तो ये चीज़ है। फ्यूचर में ये भी चीज़ें आएगा कि हम लोग बस दुनिया के किसी एक कोने में बैठ के हम लोग पूरा दुनिया को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है? अभी आप लोग सुनोगे कि रिमोट जॉब का बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है। ये इसीलिए है क्योंकि अभी रिमोट जॉब होता क्या है, आप घर में बैठे होंगे, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर रहेगा और आपके पास रहेगा इंटरनेट, बस दैट्स ऑल। आप वहाँ पर बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हो, घर में बैठे-बैठे काम करके, ठीक है? ये होता है रिमोट जॉब, और ये फ्यूचर में और ज़्यादा आएगा। और उसके साथ-साथ आएगा आपका वीआर सिस्टम, जो अभी अभी मेटा उसके ऊपर काम कर रहा है। तो वीआर सिस्टम में क्या होगा, अब घर में बैठ के ही मतलब बाहर का जाने का आनंद ले सकते हो किसी भी जगह में। अभी मान लो मैं मेरे को जाना है मेक्सिको, मेरे को मेक्सिको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल मैप को ओपन करूँगा, वहाँ पर कोई भी मैं एक मेक्सिको को स्ट्रीट करूँगा और उसको मैं 3D व्यू में जाके मैं घर में बैठ के लैपटॉप से मैं मेक्सिको जाने का आनंद ले सकता हूँ, ठीक है? हालाँकि ये प्रॉपर नहीं है, ये फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव आएगा जब यहाँ पर वीआर टेक्नोलॉजी आ जाएगा। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे न्यू मैट्रिक्स के ऊपर काम चल रहा है, जहाँ पर आप ऐसे एक जगह में रह के आप वहाँ पर चल चल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आएगा फ्यूचर में। तो ये जो फ्यूचर में अभी ट्रांजिस्टर जो एक इन्वेंशन है, जो अब इसको ये मान के रख लो, जैसे जो हमारा जो सभ्यता है वो विकास हुआ था, मेरा जो सभ्यता है वो विकास हुआ था हम लोगों का, ये
आग से। तो ये फायर क्या किया था, एक सभ्यता का नींव रखा था, जहाँ से हम लोग सीखें कि कैसे मेटल्स को पिघला के उससे हथियार बनाया जा सकता है, और उससे हम लोगों का एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आया आपका ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से भी हम लोगों का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अभी हम लोग इतना बड़े-बड़े काम कर सकते हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो पाता एक ह्यूमन के लिए पिछले साल। आप सोच के देखो, अभी हम लोग अभी मान लो इंडिया में बैठ के हम लोग चाँद पे हमारा लैंड रोवर को उतर सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी आ गया है सिर्फ़ ये ट्रांजिस्टर की बदौलत। यही एक चीज़ है जो मॉडर्न साइंस को ये लेके गया आपका एक नया एरा पे। ठीक है? और ये फ्यूचर में और ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जो 0 और 1 से काम नहीं करेगा। क्वांटम में एक क्वांटा रहेगा, क्वांटा क्या करेगा, सारे पॉसिबिलिटी को ट्राई करेगा। एक क्वांटा मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो विकिपीडिया में आर्टिकल है, और विकिपीडिया एक ओपन एनसाइक्लोपीडिया है, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करके हिंदी में आप पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी में आपको वहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ब्राउज़र में जाओ, एक गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, गूगल ट्रांसलेटर का एक्सटेंशन, और वो पेज को आपको ट्रांसलेट करके देगा रियल टाइम व्यू पे। तो अगर आपको पढ़ने का शौक है, और अगर आप चाहते हो पढ़ना, तो आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है? ये युग इसके लिए मतलब एकदम, इसके लिए इसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन एरा। तो उसके साथ-साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आएँगे और बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएगा। जैसे फ्यूचर में क्या होगा कि एआई बहुत सारे लोगों का जॉब लेने वाला है, ठीक है? ये रियल फैक्ट है, ठीक है? जैसे डेवलपर्स हो गए, आईटी इंडस्ट्री में उसका जॉब जाएगा, और डेवलपर के साथ-साथ बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री का जॉब जाएगा। अभी देखो, एक आर्टिस्ट जो है, वो अपना पूरा ज़िंदगी दे आर्ट के ऊपर देख के जितना आर्ट का वो बना पाता है, ड्राइंग बना पाता है, एक एआई इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिख के उससे 10 गुना, लाख गुना ज़्यादा बेहतर ड्राइंग बना पाता है। तो ये चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस है, और अपॉर्च्युनिटीज़ ये है कि हमारे पास अभी बहुत सारे न्यू-न्यू काम करने का तरीका खुल जाएगा, ठीक है? तो हर सिक्के का 2 पहलू होता है दोस्तों, कि आप चाहो तो किसी भी चीज़ को लाइक चैलेंजेस की तरफ भी चैलेंजेस की तरफ से देख सकते हो, या उसको आप अपॉर्च्युनिटी की तरफ से भी देख सकते हो। और कुछ-कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी आता है, क्योंकि जैसे ये जो हम लोग अभी न्यू एरा में जी रहे हैं, ठीक है? उसके वजह से बहुत सारे डिजिटल म्यूज़िक वगैरह ये सब आ रहा है, तो नया जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है ह्यूमन्स का, वो दोस्तों मतलब नष्ट होने का कगार पे है। अभी देखो, हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से हम लोग का जो टाइम है, वो अननेसेसरी बर्बाद होता है दोस्तों। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों को थोड़ा-सा उसके ऊपर कंसिडर होना चाहिए। हम लोगों को हमारा टाइम जो है, वो यूटिलाइज़ करना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है? आज के ज़माने में कोई भी बंदा अगर उसको नॉलेज है, तो वो किंग है, मतलब इस एरा में, ठीक है? वो घर में बैठे-बैठे पैसा कमा सकता है, और इतना ज़्यादा कमा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही था, तो एक इन्वेंशन जो दुनिया को बदल दिया। मैं चाहता था कि आप लोगों के सामने ये प्रेज़ेंट किया जाए, क्योंकि ये इन्वेंशन एक ऐसा इन्वेंशन है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक एरा में जी रहे हैं, जिसको बहुत सारे हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये एरा इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है? तो अगर ये प्रेज़ेंटेशन आपको कैसा लगा, तो मेरे को बस कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो चलो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अ थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात है कि अगर आप को कुछ भी चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सम सॉल्यूशन चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं एक नया साइट बनाया हूँ, तो उस साइट में भी जाके विजिट करो, वहाँ पर मैं कुछ कुछ चीज़ें डालता रहूँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।